नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन लॉ पर एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट दिया है। अगर आपने किसी सरकारी जमीन पर या किसी व्यक्ति की जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा है, या आपकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है सालों से और आप उसे खाली नहीं करवा पा रहे, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। आज का ये जो जजमेंट है ये एडवर्स पोजीशन लॉ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ, अगस्त 2023 का, जिसमें एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर 1940 से कब्जा कर रखा था, यानी 1940 से एक व्यक्ति का सरकारी जमीन पर कब्जा था। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस जमीन पर उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा हो गया। संबंधित मामले में 1940 से कब्जा था और 1982 में तहसीलदार से एक नोटिस मिलती है उनके परिवार को, और उन्हें ये कहा जाता है कि ये जमीन सरकारी है और आपको इसे खाली करना होगा क्योंकि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद वो परिवार नोटिस के खिलाफ सिविल सूट फाइल करता है और ये दावा करता है कि उस संपत्ति पर, उस प्रॉपर्टी पर उसका सालों से कब्जा है, इसलिए वो जमीन उसकी है, और लोअर कोर्ट से फैसला उनके हक में हो भी जाता है। यानी परिवार के खिलाफ परिवार के हक में लोअर कोर्ट से फैसला हो भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि काफी सालों से वो जमीन उनके कब्जे में है, इसीलिए, और वो उस जमीन के मालिक हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से फर्स्ट अपील की जाती है और वो जीत जाती है, यानी दूसरा फैसला जो है हाई कोर्ट का वो गवर्नमेंट ऑफ केरला के हक में होता है। इसके बाद जोसेफ की फैमिली फिर से अपील करती है हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ केरला के फेवर में जो फैसला हुआ है उसके अगेंस्ट, और फिर उनका परिवार जीत जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसमें सारे तथ्यों को देखते हुए, समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तहसीलदार द्वारा जब जोसेफ फैमिली को नोटिस दी गई थी तो उन्होंने इस बात का नोटिस के जवाब में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि 1940 से संपत्ति पर उनका कब्जा है और एडवर्स पोजीशन लॉ के हिसाब से वो उस संपत्ति के कब्जा होने की वजह से मालिक बन जाते हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन लॉ लागू नहीं हो, यानी किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो उसे अगर आप सालों से कब्जा किए हुए हैं तो उसे एडवर्स पोजीशन लॉ के हिसाब से उसके मालिक होने का दावा आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर यह नियम लागू नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ तर्क सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी दिए जिसमें यह कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि लगातार सालों से आपका कब्जा है, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, जो भी आप सबूत न्यायालय के समक्ष रखें उसमें। इस मामले में कहीं भी जोसेफ परिवार ने नोटिस के जवाब में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था कि 1940 से उनका संपत्ति पर कब्जा है, सालों से कब्जा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि काफी सालों से कब्जा है, 1940 से कब्जा है, और एडवर्स पोजीशन लॉ के बारे में भी इसमें जिक्र नहीं किया गया। इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं दे पाए कि इतने सालों से उनका उस जमीन पर कब्जा था। दूसरा ये तर्क दिया, लॉ ऑफ प्लीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जोसेफ परिवार के हक में इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने नोटिस के जवाब में 1940 से कब्जा होने का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था, ना ही एडवर्स पोजीशन लॉ के हिसाब से वो संपत्ति के मालिक हैं इसका जिक्र कहीं किया था, और सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन लॉ लागू नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी कहा, लॉ ऑफ प्लीडिंग की कमी है इसमें, जो अभी प्लीडिंग की गई है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें एडवर्स पोजीशन लॉ का ग्राउंड तो लिया ही नहीं गया था जोसेफ परिवार की तरफ से। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी प्राइवेट संपत्ति पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कम होता है, लेकिन अगर किसी सरकारी जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा होता है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन थी उसे अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के तौर पर एक जजमेंट का भी हवाला दिया। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरफूल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 2000 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि एडवर्स पोजीशन लॉ जो है वो सरकारी जमीन पर लागू नहीं होती है। तो ये दो जजमेंट ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसे अगर सरकारी जमीन या गैर सरकारी जमीन, किसी भी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है और उसे खाली कराना चाहते हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसे जजमेंट को पढ़कर आप अच्छे से समझ सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर भी आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो किस तरह से उसे खाली कराना है, क्या है कानून, इस जजमेंट के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।